हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ वैक्स से रिलेटेड वीडियो कि वैक्स करते वक्त हमें वैक्स को कितना हीटअप रखें, कितना टेम्परेचर रखें ताकि ना तो हमारी स्किन बर्न हो और ना ही हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो। दो कंडीशन है, अगर आप एक्सेस में अपनी वैक्स को हीट कर दोगे तो आपकी स्किन डैमेज होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्किन बर्न हो जाती है। और मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज भी इस चीज़ की आती है कि मैम मैं वैक्स की लेकिन मेरी स्किन बर्न हो गई, अब मैं क्या करूँ। ठीक है ना, तो बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और सीरियसली बर्न हो जाता है तो बहुत पेन होता है। और इसी वजह से कह रही हूँ कि टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी ही कंडीशन में अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, मीन्स टू से कि वैक्स ठंडी रह गई, तब क्या होगा? तब आपकी वैक्स ही अप्लाई नहीं होगी, मीन्स टू से एक थिक लेयर अप्लाई होगी और जिसमें अगर आप उतारोगे तो आपकी जो स्ट्रिप है वो बहुत जल्दी से फिल होगी और बहुत जल्दी से आपका प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा एक मोटी लेयर लगने से, और बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है। और अगर आप प्रॉपर टेम्परेचर होगा तो लेयर भी पतली लगेगी, बहुत ज़्यादा सरफेस भी कवर करेगी और एक ही बार में आप बहुत सारे एरिया यानी बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेंगे और वैक्स को प्रॉपरली कर पाएंगे। तो दोनों ही मेथड मैं आपको दिखाने वाली हूँ। टेम्परेचर अगर ज़्यादा मैं तो नहीं दिखाऊंगी, स्किन डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो ज़्यादा मैं नहीं दिखाऊंगी। लेकिन अगर मीडियम टेम्परेचर पे करते हैं तो वैक्स कैसे रहेगी, अगर टेम्परेचर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है तो वैक्स कैसी रहती है और किस तरह की लगती है। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे अपना वैक्स लिया है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे वैक्स हीट अप करने के लिए रखी हुई है अपने वैक्स हीटर में, एंड ये है मेरे पास स्पैचुला। और फिलहाल मैं दोनों कंडीशन दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये जो वैक्स है वो अभी प्रॉपरली हीटअप नहीं हुई है, लेकिन यानी दोनों ही कंडीशन हमने करनी है तो दोनों के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। तो अगर आपकी वैक्स का टेम्परेचर कुछ इस तरह का है कि आपकी वैक्स ये इस फॉर्मेशन में है तो ये थिक फॉर्मेशन है। अगर आपकी वैक्स आपके स्पैचुला को बहुत धीरे से छोड़ रही है, ये देखिए, तो ये फॉर्मेशन एक थिक फॉर्मेशन है, यानी कि ये थिक फॉर्मेशन है। मीन्स टू से कि अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपकी लेयर किस तरह की लगेगी। यानी इस टाइम पे टेम्परेचर कम है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब है कि सपोज अब देखिए मैंने स्पैचुला पे वैक्स ली तो यहाँ पे कितनी मोटी वैक्स आई है जो कि निकल भी नहीं रही है ना। तो टेम्परेचर कम होने से ये गाढ़ी हो जाती है, तो जब आप इसे अप्लाई करोगे तो आपकी जो वैक्स है ये देखिए कितनी थिक लगेगी। सेम एक और हम लेते हैं और इसको फिर से अप्लाई करते हैं, और फिर से देखिए अब मैं इसको फिर से अप्लाई कर रही हूँ और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और कितनी थिक वैक्स लग रही है। और मेरे सरफेस एरिया को देखिए, बहुत सारी वैक्स मैंने इतने से सरफेस एरिया में लगा दी और बहुत कम सरफेस एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है? जब हमारी वैक्स थिक है, यानी टेम्परेचर कम है, कम होने से वैक्स थिक हो गई और थिक होने से ये जो है बहुत मोटी लेयर लग रही है। देखिए बहुत मोटी लेयर लगती है, और बहुत मोटी लेयर लगने से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट वेस्ट होगा और आपकी जो ये होगी स्ट्रिप होगी ये भी बहुत जल्दी फिल होगी। दूसरी कंडीशन में अब मैंने थोड़ी सी और हीट अप कर ली और अब इसका टेम्परेचर हम देखें तो अब आप देखिए इसका ये कितनी जल्दी जल्दी फ्लो कर रही है। मीन्स टू से कि अब ये जो वैक्स है ये लगाने के लायक हो गई है, और आप देखिए कि स्पैचुला के ऊपर भी नहीं टिक रही है ना। तो इसका मतलब है कि ये इतनी इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ताकि जल्दी जल्दी से गिरे। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये थिन हो जाती है, मीन्स से पतली हो जाती है, जिसकी वजह से। और नॉर्मल टेम्परेचर रखें, नॉर्मल में जितना आप सहन कर सकते हैं। अब देखिए ये थिन हुई। अब मैंने इसको जब स्पैचुला पे लिया, अब इस स्पैचुला पे बहुत कम क्वांटिटी पे है, ठीक है। और जब मैं इसे अप्लाई करूँगी तो देखिए ऊपर से अप्लाई करूँगी और नीचे तक कितनी पतली लेयर इस पर आ रही है। और एक ही स्पैचुला में मैंने कितना सारा सरफेस एरिया एक ही स्पैचुला में कवर कर लिया। तो क्या हुआ, मैं फिर से एक और स्पैचुला, एक और जो है थोड़ी सी लेती हूँ और इसे देखिए कितना सारा सरफेस कवर कर लिया और कितनी कम लगी है और कितना सरफेस इसने कवर किया है। देखिए यहाँ से लेकर
ये सारी आम का यहाँ तक का सारा सरफेस इसने कवर कर लिया। तो आपको दोनों में फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, ये थिक है ऊपर वाली और नीचे वाली थिन है। उसने थिक लगाई, मोटी परत लगी, ज़्यादा प्रोडक्ट लगा, और ज़्यादा प्रोडक्ट लगने से क्या हुआ, हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हुआ और हमारा काम भी लेट हो गया, कम टाइम में हो गया, यानी कि ज़्यादा टाइम बढ़ गया। लेकिन इसमें लेयर का टेम्परेचर पर्टिकुलर होने से हमारी एक ज़्यादा सरफेस कवर हुआ और लेयर भी थिन लगी, और हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो भी फिल कम होगी, धीरे होगी। अब मैं दोनों साइड लगाती हूँ। पहले मैं एक साइड यहाँ पे इसको रिमूव करती हूँ, और इसको रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ली है और इसको मैं रिमूव कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने यहाँ पे हेयर्स ये अपने सारे रिमूव किए। एक बार फिर से इसको रिमूव कर लें, यानी जो भी हमारी एक्सेस में लगी हुई है। और ये देखिए, अब मैंने ना इसको रिमूव कर लिया। अब ये देखिए क्लीन हो गई, सारे हेयर इस पे आ गए, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी साइड लेती हूँ। दूसरी साइड अगेन जहाँ पे मैंने वैक्स लगाई थी, और इसको मैंने अप्लाई किया क्योंकि इसमें हमारा ज़्यादा सरफेस था। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत पतली वैक्स लगी थी, यानी कि बहुत थिन लेयर लगी थी। और ये जब मैं इसे उतारूं, जब मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, अब आप ये देखिए, अब जब मैंने पहले यहाँ पे थिक वैक्स थी, बहुत कम सरफेस एरिया, और इसने देखिए बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट हाफ आर्म कवर कर दी है 2 टाइम में ही, ठीक है ना, ऑलमोस्ट। तो कितना फ़र्क है, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक क्लीन नज़र आ रही है, लेकिन इसका जस्ट इतना सा पार्ट क्लीन नज़र आ रहा है ना। ये देखिए हेयर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ भी, और दोनों की स्ट्रिप्स में फ़र्क देखिए। अब आप देखिए, अब इसमें देखिए आपको वैक्स ज़्यादा नज़र आ रही होगी, इसमें कम नज़र आ रही होगी। इसमें क्योंकि ये थिन थी, जिसमें हमने वैक्स को वैक्स करने से हमारे हेयर प्रॉपरली निकल गए, लेकिन ये थिक थी। अगर अब आप ना इस स्ट्रिप को कम से कम 5 to 6 टाइम यूज़ कर सकते हो, यानी कि इस एक स्ट्रिप में आप पूरी आर्म को कवर कर लोगे। सिर्फ एक स्ट्रिप में आप पूरी आर्म को कवर कर लोगे और सारी आर्म के हेयर्स निकाल दोगे, इंक्लूडिंग योर अंडर आर्म्स। अंडर आर्म्स के हेयर्स भी आप आसानी से निकाल दोगे इस स्ट्रिप से। लेकिन अगर आप इस तरह से काम करोगे तो ये ऑलरेडी एक मोटी लेयर है, आप एक और इसके ऊपर मोटी लेयर आ जाएगी, फिर से इसे यूज़ करोगे, फिर से एक और मोटी लेयर आ जाएगी। इसके ऊपर इतनी मोटी लेयर आ जाएगी ना, आप इसको मेरे ख्याल से 3 टाइम, मैक्सिमम 3 टाइम यूज़ कर सकते हो, और 3 टाइम के बाद इस पर बहुत ही मोटी लेयर आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है टेम्परेचर कम होने की वजह से। और इसमें आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा है, जिससे आपकी एक स्ट्रिप में सारा काम हो जाएगा, आपके सारे हेयर रिमूव हो जाएंगे, एक थिन लेयर आपके जो आर्म पे अप्लाई होगी, बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कवर होगा, और आपका टाइम भी बचेगा। तो दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो, ठीक है ना, दोनों में आप फ़र्क देख सकते हो। ये तो हाथ में पकड़ने में ही हैवी लग रही है, जबकि इससे मैंने ज़्यादा हेयर को रिमूव किया है, फिर भी ये हल्की लग रही है, जबकि ये हैवी लग रही है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, देखिए टेम्परेचर को से थर्ड एक और पॉइंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा तो आपकी स्किन सच में बर्न हो जाएगी और फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। टेम्परेचर उतना रखें कि आपकी जब वैक्स आपको लगेगा ना कि फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में आने लग गई है, आ गई है फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में, तब उसे हीट करना स्टॉप कर दें, ठीक है ना। कुछ ऐसी मशीन ऐसी होती है जो कट मारती हैं। कट मीन्स जैसे कि कुछ जो वैक्स हीटर होते हैं कट मारते हैं, लेकिन कट भी वो एक टेम्परेचर पे जाके मारते हैं कि इस टेम्परेचर पे कट मारना है, लेकिन क्या पता उस टेम्परेचर को आप हैंडल ना कर पाओ। तो मेरे अकॉर्डिंग विजुअल चेकिंग करते रहें, और अपनी अगर लगे ना तो थोड़ी सी, अगर आपको लगे कितनी, अपने ना फिंगर पे इस तरह से लगा के देख लेंगे क्या आप फिंगर से उसे टच कर पा रहे हो। देखिए मैं इसे टच कर पा रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना, मैं इसे टच कर पा रही हूँ, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका टेम्परेचर बिल्कुल सही है।
और लेकिन अगर आप टच नहीं कर पा रहे तो वेट कर लें ताकि उसका टेम्परेचर डाउन आए। डाउन आने तक वेट करें। अगर ओवर हीटिंग हो गई ना तो वेट करें उसके डाउन आने तक, और उसको फिंगर से टच करके देख लें। फिंगर से टच करके देखें, डायरेक्टली स्पैचुला से मत लगाएं। डायरेक्टली स्पैचुला से लगाओगे तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। देखिए जब हम रेगुलरली काम करते हैं ना तो हमें हैबिट हो जाती है उस काम की, लेकिन अब जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम या थर्ड टाइम काम करते हो तो हैबिट नहीं होती है। इस वजह से चेकअप करें, ठीक है, चेक करके देन यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल गई होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट बचाएं, ज़्यादा एक्सेस में नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट बचाएं, टाइम बचाएं, करने के मेथड को सही करें। दोनों स्टेप में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये नहीं करना है, ये करना है। अब देखिए कितने सारे हेयर इसमें एक बार में निकले हैं, और इसमें देखिए इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा नज़र आ रहा है, इसमें हेयर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो ये मेथड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि वीडियो पसंद आया आपको। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।